एक तरफ जहां पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश में भी पाकिस्तान को दो टूक संदेश अभी भी दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के एक कार्यक्रम में आज सीएम योगी ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी, साथ ही विपक्ष पर भी बड़े सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। आज आप देख रहे होंगे, यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। गुरुवार को जहां एक तरफ रजवाड़ों की धरती राजस्थान से पीएम मोदी गरजे, तो इधर शाम को यूपी में सीएम योगी बरसे हैं। सीएम योगी के ये महज शब्द नहीं, बल्कि अपने आप में शोले हैं। वो शोले जिसका मुफीद सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान हो चुका है। और इसी अंदाज में सीएम योगी गुरुवार को दुश्मन पर एक बार फिर बरसे, लेकिन इस बार वो मंत्र भी याद दिलाया जिसकी एकता के धागे से पूरा हिंदुस्तान बंधा है। जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों की मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे, यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। और जब भी भारत पर किसी ने हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। सीमा उस पार बैठे दुश्मन पर तो सीएम योगी बरसे ही, लेकिन इधर विपक्ष की सियासत पर भी सीएम योगी ने क्लास लगाई है। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना से ही सवाल कर रहे थे, उल्टी भाषा बोल रहे थे, सीएम योगी ने अतीत में जाकर ऐसे लोगों के सवालों का करारा जवाब दिया है। देश वही है, केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को कराया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया, भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया। जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं, ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है। और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो तो कहां सम्मान दे पाता। दरअसल गुरुवार को सीएम योगी लोक माता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के मौके पर लखनऊ में आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए थे। वहीं पर उनको याद करते हुए विरासत से विकास का नारा तो बुलंद किया ही, साथ ही उस औरैया का मुद्दा भी उठाया जिस औरैया में लोक माता अहिल्याबाई होलकर नाम के एक राजकीय डिग्री कॉलेज का नाम ही बदल दिया गया था। महापुरुषों का योगदान अविस्मरणीय है, उन्हें बांटा नहीं जा सकता, उन्हें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बांटा जा सकता।
लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के द्वारा किया गया। आप याद करिए, औरैया में एक राजकीय डिग्री कॉलेज था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया और आज मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उसी औरैया में हम राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से करेंगे। ये सात वर्किंग हॉस्टल भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही समर्पित होंगे और मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही होगा। विरासत से विकास को बुलंद कर रही योगी सरकार के इरादे साफ और बुलंद हैं। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और उसके लिए हर संभव काम किया जा रहा है। और जिस मेडिकल कॉलेज की बात सीएम योगी कर रहे हैं, उसको सितंबर 2024 में सीएम योगी ने ही मंजूरी दी थी, जो यूपी में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी सौगात थी।